देखिए, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन चल रहा था जिसमें कि मैंने पाई चार्ट और बार चार्ट पे आधारित जो है क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया था। आज जो है टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, उसको हम बताएंगे। और ये क्वेश्चन क्या हुआ, इससे सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन 2018 का। ये टेबल दी गई है, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब उसका जो आय है, इनकम है और जो खर्च है, वो 3 साल का पूरा दिया गया है। और ये क्या दिया गया, उसकी सेविंग दी गई है। तो सन 2000 में उसकी इनकम कितना थी, 110 रुपये, और खर्च कितनी हो गई, 103। तो बचा कितना आपका, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो होगा, सेविंग होगा। तो सेविंग कितना हुआ आपका, 7 रुपये। और 2001 में 223 रुपये उसकी इनकम है और 214 रुपये इसका खर्च है। तो बचेगा कितना इसका, 9 रुपये। इसी तरह 2002 में इनकम, खर्च, ये सेविंग। और 2003 में क्या हुआ उसका, ये क्या है, इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है। तो सेविंग क्या होगी, नहीं होगी, माइनस में जाएगा, वो कर्जदार हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपनी बचत को, उसने क्या है, वो आदमी जो है अपनी बचत को 8% SI सिंपल इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट पे हर वर्ष निवेश करता है। तो वह 2003 के अंत में कितना ब्याज पाएगा। ठीक, तो सेविंग को 8% पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, SI इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाई 100। P क्या है आपका, अमाउंट है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, टाइम पीरियड है, और 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो सन 2000 का जो सेविंग था, उस सेविंग पे अपनी बचत को, तो बचत कितना है, 7 है, 7 रुपये। तो 7 इंटू कितने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, और टाइम क्या है, क्योंकि ये जो 2000 का जो देगा, सन 2000 का जो सेविंग होगा वो 3 साल के लिए होगा। तो 3 साल, ठीक। ये कितना है आपका, 7, या इसको लिख सकते हैं 21,8, ठीक, इतना रुपीस। इसी तरह 2001 का क्या हो जाएगा, 2001, ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये कितना, 9 रुपीज़, कितने साल के लिए हो जाएगा, 2 साल के लिए होगा, 1, 2, और टाइम कितना है, 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, डिवाइड बाई 100, इसको 0.18 मल्टीप्लाई 8। हमें 8 इसलिए इस 8 की फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि भी लास्ट में 8 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 2002 में 9 है, ये इसमें क्या 46 है, 46, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 1 साल, ये कितना हो जाएगा, 0.46 मल्टीप्लाई में 8। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल SI 2000 का, 2001 का, 2002 का, तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 0.21 मल्टीप्लाई 8 प्लस
0.18 प्लस मल्टीप्लाई 8 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई 8। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए क्यों? क्योंकि 8 सब में है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको सिंप्लीफाई करने में इजी। इसको ऐड कर लीजिए, 8 1 9 9 6 15, 4 1 5 5 2 7 1 8। मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 8 8 64, 64 4 68। तो कितना है आपका टोटल इंटरेस्ट? इतना रुपीज़। तो यही आपका आंसर होगा इसमें। इसका आंसर क्या होगा? 2003 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा उसको? ये ब्याज जो मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका ब्याज कितना मिलेगा आपका? 6.80 रुपीज़। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी टेबल पे आधारित सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? अगर वह व्यक्ति अपने खर्च में 10% की कमी करता है, क्या कह रहा है? अपने एक्सपेंस में जो खर्च है उसमें 10% की कमी करता है, तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो उसकी सेविंग में कितना वृद्धि होगा? तो 2001 में जो खर्च है कितना है? वो 1000 रुपये। तो 2000 में जो सेविंग होगी उसकी, इसमें 10% कम करता है तो कितना हो जाएगा? 10.3 रुपीज़। कैसे? 103 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 103 रुपये का 10% 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 10.3 रुपीज़। ऐसे ही 2001 में कितना हो जाएगा सेविंग? 214 रुपये खर्च है इसका, 214 का 10% वो सेव कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 2003 में 2003 कितना हो जाएगा? 197 रुपये। 197 रुपये का 10%, ठीक। सॉरी 2002 का 2003 में कितना हो जाएगा? 232 रुपये है, तो 232 10% कितना हो जाएगा? 232 10% कितना हो जाएगा? 23.2। तो टोटल सेविंग कितना किया हो? एक्सपेंडिचर में अगर जितना सेव करेगा वही आपका क्या होगा? इनकम में वृद्धि हो जाएगी। उसकी बचत में क्या हो जाएगी? टोटल वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल हम जोड़ लेंगे इसका, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? उसकी बचत हो जाएगी। तो इसमें टोटल सेविंग इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका? 10.3 प्लस 21.4 प्लस 19.7 प्लस 23.2 ऐड करो। 2 7 2 9 9 4 13 13 3 16 3 9 3 12 12 1 13 13 1 14 2 2 3 2 5 1 6 और 1 वो 7। तो क्या हो जाएगा? उसकी बचत में जो वृद्धि है वो कितनी वृद्धि हो जाएगी? वो 74.6 रुपीज़। मतलब अगर उस अपने खर्च में से हर साल अपने खर्च में से अगर केवल 10% कम कर दे तो उसका जो सेविंग है, जो बचत है, उसमें टोटल कितना हो जाएगा? 3 साल में इतनी उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन टेबल आधारित, तालिका आधारित क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है।